गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार। सुरक्षित शनिवार। और सुरक्षित शनिवार में आज का विषय बाल विवाह, बाल अधिकार, बाल शोषण, बाल मजदूरी। वेरी गुड, ताली बजाइए। सबको मालूम नहीं है क्योंकि सब पोस्टर पढ़ ही नहीं रहा है। पोस्टर में पढ़ के पता होना चाहिए ना आप लोगों को, हैं? किसको किसको पता था पहले से? हाथ उठाना। इतना कम हाथ उठेगा? आपदा मंत्री, आपदा मंत्री कहाँ है? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, आपदा मंत्री को पता है। सबसे पहला है बाल विवाह, है ना? बाल विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो बाल विवाह नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? कितना उम्र में शादी होना चाहिए? कम से कम 18 साल में। किसका? 18 साल में किसका? और लड़के का 21 साल में। उससे पहले हो तो बाल विवाह होगा। और अगर बाल विवाह आप होते देखेंगे तो क्या करेंगे? कितना नंबर पे? 10-9-8। वेरी गुड। ये कौन सा नंबर है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। और इस पे कॉल करेंगे। पहले तो सबसे पहले कॉल ही नहीं करेंगे, पहले मना करेंगे घर में ही। नहीं कहेंगे, नहीं हम बाल विवाह नहीं करेंगे, हमें अभी पढ़ने लिखने दो, क्योंकि हमारे शिक्षा का अधिकार है ना? कितना से कितना साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है आप लोगों को मालूम है? 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार संविधान में मिला हुआ है। इसके बाद भी अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ेंगे ही, और पढ़ना ही चाहिए, है ना? सरकार इतना प्रेरित करती है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ है बाल विवाह के बाद बाल अधिकार, जिसमें से एक अधिकार तो है शिक्षा का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है? कोई बताएगा? सुरक्षा का अधिकार। और कोई बताएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। वेरी गुड। उसके बाद समता का अधिकार। वेरी गुड परमिला। और कोई? सहभागिता का अधिकार। हमें ये सारे अधिकार हैं कि हम जो है, अगर हमारे साथ कोई शोषण करता है, शोषण मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, कोई भी, इसका हमको विरोध करना चाहिए और इसकी शिकायत भी होती है ना? पुलिस में भी कर सकते हैं, 10-9-8 में भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई शारीरिक शोषण करता है, शारीरिक शोषण में कई तरह की चीज़ें आती हैं, जिसमें गुड टच बैड टच की बात भी हम लोग करते हैं, वो भी इसी में आता है। अगर कोई आपको रास्ते में जाते हुए या घर के आसपास कहीं भी छेड़खानी करता है तो उसका विरोध करना चाहिए। बाल मजदूरी भी अपराध है। 14 साल तक का बच्चा अगर मजदूरी करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, और करवाने वाला व्यक्ति वो कोई भी हो, माँ बाप या कोई और, वो सभी जेल जाने के अधिकारी हैं। तो घर में काम करना, छोटा मोटा मम्मी पापा की मदद करना, ये बाल मजदूरी नहीं है। मजदूरी इन द सेंस कि हम दिन भर काम करते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं, है ना? या मम्मी पापा कर्जा लिए हैं, उसके बदले में हम काम कर रहे हैं कर्जा सधाने के लिए, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ये भी हमें नहीं करना चाहिए। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे करेंगे अच्छा काम। और बाल शोषण, तो ये सारा चीज़ जो जितना इसमें आया, ये सभी चीज़ों के प्रति जागरूक किसको होना पड़ेगा? मम्मी पापा बहुत लोगों के नहीं पढ़ पाए या नहीं जानते हैं इन चीज़ों को। आप लोगों को हर बार विद्यालय में ये चीज़ सिखाया जाता है। हर साल कम से कम किसी न किसी सुरक्षित शनिवार में हम लोग बाल अधिकार की बात करते हैं। तो सिर्फ बात मत कीजिए, जागरूक बनिए। सिर्फ 10-9-8 नंबर याद मत कीजिए, वो सिर्फ एक नंबर है, और तब तक हेल्प आपका नहीं करेगा जब तक आप उस पर डायल नहीं करेंगे। चांदन में 2 लड़की की शादी रुकी है। खुद बीडीओ साहब को ये मैसेज आया, वहाँ से चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कोई कॉल कर दिया था, और ये पिछले 2 साल हुआ, 2 साल पहले की घटना है। तो
चांदन में किसी लड़की की शादी फिक्स हो गई थी, कौन कॉल किया ये गुप्त रखा जाता है। आपका नाम बताया नहीं जाएगा ताकि आपको घर में कुटाई कर दे, वो नहीं होगा। वो आपका नाम छिपा के रखता है। आप कॉल कर दिए कि फलाना जगह पे या सिर्फ मेरी ही शादी हो रही है और हम नहीं करना चाहते हैं, शादी रोकिए। वहाँ से सीधे वीडियो साहब को ये फ़ोन आया और कहा गया कि आपके इलाके में फलाने जगह पर शादी हो रही है, इसको रोका जाए। तुरंत वीडियो साहब फिर गए और उस शादी को रोके, और उस नंबर पे जिसकी शिकायत दर्ज हो गई वो नेशनल न्यूज़ हो गया और उसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखिए। और आपका अधिकार तभी आपको मिलता है जब आप अपने अधिकार के लिए जागरूक हैं। कोई बैठे बैठे कुछ भी नहीं देने वाला है। आपको शिक्षा का अधिकार है, कब मिलेगा? जब आप नानी घर में बैठे रहिएगा, पढ़ने आइएगा स्कूल में, तभी आपका अधिकार सुरक्षित है। आप घर में बैठे रहिएगा, बकरी चराइएगा, ये करने के लिए हैं आप? ये अधिकार आपका सुरक्षित रहेगा पढ़ने का? आप विद्यालय खुद से आएंगे तभी आपका अधिकार सुरक्षित है। तो अपने अधिकार की सुरक्षा किसको करनी पड़ती है? अपने आप को, खुद को। मेरा आज आपके सामने यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ये अपना अधिकार हम खुद सुरक्षित किए हैं, खुद पढ़े लिखे हैं तब यहाँ आए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ तक ना पहुँचे? हम तो चाहते हैं, जैसे चांदनी मेरी स्टूडेंट थी, वो टीचर बन गई। मेरी स्टूडेंट जो है +2 में शिक्षिका बन गई इसी साल। तो हम इतना गर्व से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो अपने अधिकार की सुरक्षा की। क्या आप लोग अपने अधिकार की सुरक्षा करेंगे? कैसे करेंगे? स्कूल आके रोज पढ़ के, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी ना। नहीं पढ़िएगा लिखिएगा बढ़िया से तो फिर मम्मी पापा शादी करा देंगे, फिर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका अधिकार क्या है। और जब तक अधिकार पता नहीं हो, मिलेगा ही नहीं, है ना। घर में 5 लड्डू है और भैया को पता है कि 5 लड्डू है और आपको पता नहीं है, भैया गायब कर देगा, 5 खा जाएगा चुपचाप से। और अगर आपको पता है कि है तब वो नहीं खा पाएगा, काहे कि फिर क्लेम हो जाएगा ना। 5 था, क्या हुआ। चलिए, धन्यवाद। और इसके बाद